Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू लेट गो ऑफ कंट्रोल एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। नियंत्रण करना छोड़ के यूनिवर्स पे कैसे भरोसा रखें, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे भाई। कंट्रोलिंग, यस, जो कि हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। तो वही नियंत्रण करना छोड़ के यूनिवर्स पे भरोसा रखना कैसे, ये क्या आसान है? तो उसी बारे में भाई हम लोग आज बात करेंगे और आज मैं आप लोगों के साथ 3 पावरफुल, बियॉन्ड पावरफुल सीक्रेट शेयर करूंगा भाई, नियंत्रण करना छोड़ के मालिक पे भरोसा रखने का। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. Thank you, dost. Thank you so much. The first secret to let go of control and trust the universe. Realize that control is an illusion. Yeah, powerful. नियंत्रण करना भाई एक इल्यूजन है। यस, हम कुछ भी नियंत्रण नहीं करते, हम कुछ भी कंट्रोल नहीं करते। यही सत्य है मेरे भाई कि हम कुछ भी कंट्रोल नहीं करते। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बहुत सारे गुरु, बहुत सारे साइंटिस्ट आपको बताएंगे कि आओ मैं आपको बताऊंगा कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। बट ट्रूथ इज हम अपने माइंड को कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। हमारा माइंड क्या भाई, हम तो डॉट से आए। तो ये हमारा शरीर भी जो हम लोगों को मिला, ये भी माइंड ही है, सबकॉन्शियस माइंड। तो कंट्रोल में सिर्फ भाई ब्रह्मा है, यूनिवर्स है। यस, फॉर इंस्टेंस जैसे बोला भाई हमारा शरीर ही क्या है, सबकॉन्शियस माइंड है। तो देखो यूनिवर्स ने कैसे भाई सिस्टम बनाया है। भूख लगेगी तो खाएंगे, पानी प्यास लगेगा तो पिएंगे, बाथरूम आएगा तो बाथरूम जाएंगे, सुसु आएगा तो सुसु करने जाएंगे भाई। तो कंट्रोल कर पाएंगे भाई हम इस चीज़ को? हम अपने सुसु को रोक पाएंगे? मजाक में नहीं लो भाई, एकदम बिल्कुल यही ट्रू एग्जाम्पल है। तो उसी तरह हम लोग अपने माइंड को जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं वो हम नहीं कर सकते मेरे भाई। माइंड को कंट्रोल करने का मतलब है कि सूरज जो उग रहा है इसको हम रोक लें। यूनिवर्स इज मेंटल, माइंड के ही अंदर है हम लोग। तो माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे भाई? अभी जैसे देखो चाइना भाई आर्टिफिशियल सन बना दिया है। सही बात है, आर्टिफिशियल सन बना दिए हो तुम, लेकिन उस सन के पास तो जाके दिखाओ। तो वही बात है भाई, हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कोरोना वायरस जो आया वही रियलाइज़ करवाने के लिए कि तुम क्या कंट्रोल करोगे, तुम क्या कंट्रोल, कुछ कंट्रोल में हुआ भाई? कोरोना वायरस जो आया वही रियलाइज़ करवाने के लिए हम लोगों को आया कि खास करके हम लोग जो चुनौतियों का जो सामना कर रहे थे, चैलेंजेस को जो फेस कर रहे थे बचपन से, अपने लाइफ के सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे थे,
अपने प्रॉब्लम को कंट्रोल करना चाह रहे थे, अपने माइंड को कंट्रोल करना चाह रहे थे, दुनिया को कंट्रोल करना चाह रहे थे, तो वही कोरोना वायरस आया कि कुछ कंट्रोल में है ही नहीं। और सबसे बड़ा डर जो हमारे माइंड में आया कि गवर्नमेंट नामक चीज़ कुछ दुनिया को रन कर रहा है, गवर्नमेंट नामक चीज़ कंट्रोल करके रखा है। तो वही यूनिवर्स बोला भाई कहाँ है गवर्नमेंट, हम है गवर्नमेंट, हम है सरकार, ये सृष्टि मेरे ऑर्डर पे चलती है। यूनिवर्स यही बोल रहा है भाई हम लोगों से। तो वही कंट्रोल एक इल्यूजन है भाई, कंट्रोल हम कुछ नहीं करते। ट्रेनिंग इज़ वेरी रियल, यस, हर एक चीज़ ट्रेंड है। प्रोग्रामिंग इज़ रियल, हम लोग प्रोग्राम है। देखो हम लोग को वर्ड मिला है बोलने के लिए, ये भी प्रोग्रामिंग है कि कैसे बोलना है, इसका मीनिंग है। तो वही प्रोग्रामिंग है, ट्रेनिंग है, बट कंट्रोलिंग नहीं है मेरे भाई। तो वही हम लोगों को जो लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं तो हमें देखा जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। यस, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है भाई। कहाँ से लगा हुआ है? ब्रह्मांड की तरफ से लगा हुआ है। और कब से लगा हुआ है? जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। जैसे मैं बोल रहा हूँ भाई, सीसीटीवी देख रहा है, हाँ मेरा बचवा क्या बोल रहा है, आप जो कर रहे हो देख रहा है यूनिवर्स की। यही साइंस है भाई, यही सबसे बड़ा साइंस है। बस यकीन करो कि हम यूनिवर्स से नहीं छिप सकते हैं। वही कंट्रोल एक इल्यूजन है मेरे भाई, कोई भी कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है। कोरोना वायरस सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही लेके आया कि कोई सरकार नहीं है, यहाँ यूनिवर्स का सरकार है और कंट्रोल में सिर्फ यूनिवर्स है। यस, यहाँ कोई कुछ कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो अपने माइंड को कंट्रोल करना बंद करे मेरे भाई, अपने माइंड को कंट्रोल करना बंद करे। नहीं कर सकोगे आप, फट जाएगा, बूम हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो वही लेट गो फकिंग कंट्रोल, कंट्रोल में कुछ नहीं है। ट्रेनिंग इज़ वेरी रियल, यस, हम लोग ट्रेंड है भाई। देखो कैसे बोलना है, कैसे माइक लगाना है, दुनिया में क्या कैसे करना है, ट्रेनिंग है। हम लोग ट्रेंड है, हम लोग प्रोग्राम्ड है। बाकी यूनिवर्स कंट्रोल में हर एक चीज़ संतुलन में करके रखा है। यस, संतुलन इज़ वेरी रियल, बैलेंस इज़ वेरी रियल। ऐसे संतुलन है बट कंट्रोल नहीं है। तो हम कुछ कंट्रोल नहीं करते भाई। कन्फर्मेशन द थर्ड अलकेमी के लिए कि कोरोना वायरस का जो मैनिफेस्टेशन है, यही रियलाइज़ करवाने के लिए कि कोरोना वायरस है ही नहीं। यूनिवर्स बोल रहा है कि जैसे सरकार नहीं है। आप यकीन करोगे, मैं बोलूँगा यहाँ कोई सरकार ही नहीं है। कोई सरकार भूतनी का, ना कोई मोदी का सरकार है, ना कोई ट्रम्प का सरकार है, यहाँ ब्रह्मा का सरकार है। अब यकीन करोगे? अब बोलोगे कैसे भाई, कैसे कैसे? तो उसी तरह कैसे यकीन करोगे कि कोरोना वायरस नहीं है? कोरोना वायरस भी नहीं है, जस्ट लाइक सरकार नहीं है। यहाँ सिर्फ मालिक का सरकार है। देखो मालिक के ऑर्डर पे ये मकई का पौधा सबका जो पत्ता हिल रहा है, उसी के ऑर्डर पे हो रहा है। तो हर कोई भाई मालिक के ऑर्डर पे काम कर रहा है। हम लोग यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं, को क्रिएटर्स हैं। को क्रिएट हर कोई कर रहा है, कंट्रोल कोई कुछ नहीं कर रहा है। कंट्रोल में सिर्फ ब्रह्मा है। यस, सो लेट गो फकिंग कंट्रोल। जब कंट्रोल करना ही छोड़ोगे भाई, तभी ब्रह्मा पे भरोसा कर पाओगे। द सेकेंड सीक्रेट to let go of control and trust the universe. Realize that you can't escape the process. Yeah, powerful. ये रियलाइज करें मेरे भाई कि आप जो प्रक्रिया है, यस, जीवन की प्रक्रिया है, उसको आप escape नहीं कर सकते, उससे आप भाग नहीं सकते। यस, बहुत ही पावरफुल मेरे भाई। डॉट से लेके जो अब तक भाई हम खड़े हैं, आप खड़े हो, आप मुझे बस एक ही एग्जाम्पल बता दो कि क्या शक्तिमान वाला कोई क्या बोलते हैं उसको, सिरप है क्या, कि आपने पिया पटाख से लंबा, फिर पियो पटाख से छोटका? नहीं भाई, प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रक्रिया पे ही भरोसा रखने का मतलब है भाई कि ब्रह्मा पे, अल्लाह पे आप भरोसा रख सकते हो। आपको प्रक्रिया पे भरोसा रखना पड़ेगा भाई। और ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि प्रक्रिया जो है, जीवन का प्रक्रिया, उसको हम एस्केप नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। देखो मकई का पौधा सब लगा है भाई, अभी 5 महीना खाएगा ये 5 महीना लगेगा भाई, तब ये बड़ा होगा, भुट्टा होगा, फिर कटेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। इस मकई का खेत जो देख रहे हो, इसका जो पौधा होगा, भुट्टा होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें बहुत सारा खाद दे देंगे, फिर भी थोड़ा सा जल्दी होगा, लेकिन उसका जो टाइम है, उसी टाइम में भाई भुट्टा होगा, उसी टाइम में कटेगा।
उसी तरह हमारे साथ है भाई कि हम लोग जो दुनिया में देख रहे हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाह रहे हैं, हम लोगों को लग रहा है कि बहुत लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है भाई, वो भी जड़ से ही गए हैं, जड़ से ही गए हैं भाई। हम लोग का तो आदत हो गया है क्या कि पैसा है, पैसा तो सब कुछ मिल रहा है, फल मिल रहा है, खाना मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है, लेकिन वही पैसा कहाँ है भाई? एनर्जी है, ऊर्जा है। उसका प्रोसेस यही है कि देखो एक ये जो मकई का होगा भाई, एक मकई से कितना सारा प्रोडक्ट बनता है, कितना सारा। तो प्रोसेस वही है कि जड़ से ही उगता है भाई। पैसा भी उसी तरह जड़ से ही हो रहा है, पैसा भी एकदम जड़ से ही हो रहा है, ऊर्जा है, बस ये समझो। अगर कागज का कोई चीज़ होता भाई तो सब अमीर होता, क्योंकि देखो बहुत सारा पेड़ है दुनिया में। तो एवरीथिंग इज एनर्जी एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। तो ये रियलाइज करें भाई कि आप अपने प्रोसेस को, अपने जीवन की प्रक्रिया को स्किप नहीं कर सकते हो भाई। तो जो भी कर रहे हो करते रहें। और छठा हर्मेटिक प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कि आप जो भी करते हैं भाई उसका परिणाम निकलता है। यस, ये मकई लगा है ना भाई तो भुट्टा होगा, भुट्टा होगा मेरे भाई। तो वही रियलाइज करें मेरे भाई कि आप प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते अपने जीवन के मेरे भाई। 27 साल का हूँ तो 27 साल लगा भाई इबादत करने में, तपस्या करने में, तभी बिना लिखे बोलने का क्षमता है कि बोलता हूँ बिना लिखे। बस अंदर का इन्फॉर्मेशन जो आ रहा है आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वही बोला ना ऑर्डर कि हम कुछ कंट्रोल नहीं करते, आ रहा है देखो कंट्रोल करना भाई, बोल रहा हूँ कॉन्शियसनेस में आ रहा है, बोल रहा हूँ, उधर देखो ट्रैक्टर चल रहा है, कंट्रोल थोड़ी कोई कुछ कर रहा है भाई। तो वही यू कांट एस्केप द प्रोसेस, ये रियलाइज करें। द थर्ड सीक्रेट टू लेट गो ऑफ कंट्रोल एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। मैक्टूब, यस मैक्टूब, यही है मैक्टूब। एक अरबिक वर्ड है मेरे भाई मैक्टूब, जिसका मतलब होता है इट इज़ रिटन। यस, यह लिखा जा चुका है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसको मैंने 3 भाग में बांटा है। इट वॉज रिटन, ये जो पहले हुआ आपके जीवन में वो लिखा जा चुका था। इट हैज़ रिटन, यस आप जो हो अभी ये लिखा जा चुका है। यस आप बिल्कुल वही हो, एकदम बिल्कुल वही हो जहाँ आपको होना चाहिए। कोई कोइंसिडेंस, कोई इत्तेफाक नहीं है, आप बिल्कुल वही हो जहाँ आपको होना चाहिए। और तीसरा का क्या भाई? इट विल बी रिटर्न। यस, ये देखो ये कितना पावरफुल है कि इट विल बी रिटर्न, मतलब कि जो होगा वो भी लिखा जा चुका होगा। सोचो इस तरह से यूनिवर्स काम ही करता है भाई। कितनों बड़ा साइंटिस्ट हो आप, कितनों बड़ा। पीछे देख रहे हो भाई, ये बांस का बिट्टा है। कुछ दिन पहले 2021 में बरसात का मौसम आया भाई, एक दिन क्या बोलते हैं उसको, थंडर, बिजली चमका, गिरा, बूम, जला दिया देखो बिट्टा को पूरा। तो इसमें भी वो कोई कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं था भाई। यूनिवर्स कॉन्शियस है। यस, वो एक एक चीज मतलब 360 डिग्री भाई। हम जो कुछ भी करेंगे दुनिया में, कुछ भी करेंगे, कहाँ करेंगे? अपने माइंड के ही अंदर करेंगे ना। यूनिवर्स इज मेंटल, और पूरे माइंड में ब्रह्मांड का कब्जा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इट इज़ रिटन, और मैं इसे रियलाइज कर चुका हूँ कि ये लिखा जा चुका है। जैसे ये लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है ना भाई, तो लिखा जा चुका होगा में से ही आया। प्रेजेंट में लिखा जा रहा है। तो यूनिवर्स उस तरह से काम ही कर रहा है भाई। और वो हजारों साल पहले का जो आकाशिक रिकॉर्ड्स है उसमें भी वो कॉन्शियस है कि हम हो सकता है द थर्ड अल्केमी खुसरोज शेख पहले भी इस एग्जिस्टेंस में आया। तो यूनिवर्स कॉन्शियस है कि ये क्या बन के आया था, लेकिन हम नहीं जानते हैं भाई कि पास्ट लाइफ में हम कौन थे। तो उसी तरह यूनिवर्स देखता हुआ आ रहा है भाई हम लोगों को। देखो हमारा एक घर है, उसके बगल में केला का बगान है भाई। तो वो केला का जो डीएनए उस डॉट से ही आया ना भाई, एक बीज से आया या जैसे भी आया, मिट्टी के अंदर से हुआ। तो वो मिट्टी के अंदर से वो केला का पेड़ या पौधा ही हो, पेड़ ही होता है, क्या होता है पता नहीं, वो जो बड़ा हुआ भाई। तो यूनिवर्स कॉन्शियस है, वो देखता जा रहा है। उसी तरह हम लोग
कि हम लोग डॉट से, जब छोटे बच्चे से जो सीखते पढ़ते आ रहे हैं, तो यूनिवर्स हम में कॉन्शियस है, हम लोग अनकॉन्शियस थे। अभी मैं कॉन्शियस हूँ, हम लोग अनकॉन्शियस थे, लेकिन यूनिवर्स कॉन्शियस है भाई। वो एक एक चीज़ देख रहा है कि चलो 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 कैसे कैसे क्या कर रहे हो तुम। यही ट्रूथ है मेरे भाई, और इस ट्रूथ को रियलाइज़ कर लोगे तो सरेंडर कर दोगे भाई। बिल्कुल कंट्रोलिंग करना बिल्कुल छोड़ दोगे, आपको रियलाइज हो जाएगा बेटा सब तो यूनिवर्स के ऑर्डर पे हो रहा है। यस, जैसे ये कोरोना वायरस, पैंडेमिक, लॉकडाउन, ये सब यूनिवर्स के ऑर्डर पे हो रहा है। यूनिवर्स चूतिया नहीं ना भाई, बहुत रिवाज है भाई। ब्रह्मा है तेरी बेटी का, आग है। हम जो बोल रहे हैं ना भाई, क्या बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो यहाँ प्रोग्राम कर लिए, लेकिन हम जो अंदर समझ रहे हैं प्यार, यस प्यार हम लोग बोले ना, तो वही प्यार क्या फील कर रहे, समझ रहे हैं कि प्यार क्या चीज़ है साला। लव इज़ द एनर्जी ऑफ लाइफ। वो एक एनर्जी है प्यार की, वही रियलिटी है। धड़क रहा है तो समझो पूरा दुनिया को ले रहा है, वही यूनिवर्स है भाई। बोलते हैं ना मेरी ही मुट्ठी में संसार सारा, यस उतना कॉन्शियस है भाई। आपके भाई को बिल्कुल रोक दिया, एकदम रोक दिया। 528 सब्सक्राइबर एकदम रोका हुआ भाई, और आपका भाई कॉन्शियस है, इस चीज़ में भी कॉन्शियस है कि 2.5 साल से वीडियो बना रहा है, यूनिवर्स ऐसे रोक दिया है कि ले बेटा ले ले, यही दिखाना दुनिया को कि हमारे ऑर्डर पे ये दुनिया चलती है। यस, भगवान के तलाश में थे भाई। वो बोला बेटा हम ही है, हम तक तुम पहुंच पाओगे, देखो पहुंचो कहाँ में है हमें। साला चींटी जो है उसको भी हम देख रहे हैं। सच में भाई, यही है भगवान, यही है ब्रह्मा। तो वही आप भाई अपने लाइफ के किसी भी स्टेट में हो, कहीं भी हो, तो यूनिवर्स कॉन्शियस है भाई। और जैसा मैं बोलता हूँ, आपके भाई का जन्मदिन 12/7, देखो संतुलन में है। यस, संतुलन में ये सृष्टि वाइब्रेट कर रही है, तो हमारी शुरुआत है मेरे भाई। तो हमें जो चैलेंज मिला तो उसे एक्सेप्ट करें, और चैलेंज से भाई लड़ के आगे निकले, और कंट्रोल करना बंद करें। ये कोई नहीं बताएगा, ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यही तो ट्रिक है भाई कि हम कंट्रोल करना कैसे बंद कर देंगे भाई। हमारे पास चैलेंज आता है कि नहीं हमको ये करना वो करना, कैसे माइंड को कंट्रोल करेंगे ही ना भाई। वही तो मैं जो बोला, मैक 2 ये लिखा जा चुका है, मुक्त करो मुक्त करो। जितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, ये लिखा जा चुका है, जो भी होगा लिखा जा चुका है, इट इज़ रिटन। तो खुद को मुक्त करो मेरे भाई, कंट्रोलिंग से। कंट्रोल में रहोगे मतलब लाइफ आपकी मिजरेबल। जैसे अभी जो पैंडेमिक, वैक्सीनेशन, ये सब जो आ रहा है, वही आपको कंट्रोल करना चाह रहा है ना। आप कंट्रोल की स्थिति में होगी, कोई कंट्रोल कर रहा है, साला क्या होगा नहीं होगा, लेकिन वो कुछ कंट्रोल कर पाएगा भाई। बोला तो कोई सरकार है ही नहीं, जैसे कि कोई कोरोना वायरस नहीं है, या इसका उल्टा बोलो कि कोरोना वायरस नहीं है जैसे कि कोई सरकार नहीं है। बस तो मेरे भाई बस काम करते रहो, और ब्रह्मा पे, अल्लाह पे भरोसा रखो। देखो उसका टाइमिंग पे छोड़ दो। जैसे मैं अब छोड़ दिया हूँ भाई, 528 सब्सक्राइबर है ना, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जान रहा हूँ कि भाई करोड़ों में आ गए, सब्सक्राइबर इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन काम करना है, वैसा एनर्जी बनना है कि जैसा अट्रैक्ट करे। यस, एवरीथिंग इज एनर्जी, एंड एनर्जी इज एवरीथिंग। यही लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है मेरे भाई, कि हर एक चीज़ एनर्जी है, और एनर्जी हर एक चीज़ है। मतलब जो आप चाहते हो वो आप बन जाओ बस। बाकी ब्रह्मांड पे, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो मेरे भाई। और जिस दिन आपने कंट्रोलिंग से खुद को मुक्त करके यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया, हाँ आप बेटा पंछी बन के हवा में उड़ने लगोगे, एकदम मुक्त फ्री होके उड़ने लगोगे। यस, और उस दिन नेचर में आओगे भाई, कमरिया हिलाओगे और बोल पड़ोगे, थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। यस, इट डज, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। सो मेरे प्यारे दोस्तों और सहेलियों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, एक दूसरे से प्यार करें। यस, 5th डायमेंशन में आए, नए अर्थ में आए, 3D कचरे से निकलें, वननेस को रियलाइज़ करें। यस, लव को रियलाइज़ करें। तेरी बेटी का जी के मज़ा आ जाएगा भाई। बहुत ही प्यारा दिन है, बहुत ही प्यारा दिन। मच लव, मच लव, मच लव। पीस आउट।